सबके बीच नहीं रहे। इसके लिए बिहार के 13 करोड़ जनता की ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि, मेरे लिए व्यक्तिगत वो पिता के समान थे और हमें वो अपने पुत्र के रूप में ही हमेशा देखा। सर, जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि ये सारे जो आरोप हैं। तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे और क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर कोई इस वक्त दुखी है क्योंकि एक युग का अंत हुआ है। शिबू सोरेन जो कि आदिवासियों के मसीहा कहे जाते थे, आदिवासियों के बड़े नेता कहे जाते थे, उनका निधन हो गया। जेएमएम पार्टी का गठन उन्होंने किया। आज हेमंत सोरेन उसी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिबू सोरेन के जाने के बाद हेमंत सोरेन भी काफ़ी दुखी है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जाहिर की है, अपनी दुख जाहिर किया और उन्होंने लिखा है कि अब मैं शून्य हो चुका हूँ। तो देखिए, पिता के निधन के बाद हेमंत सोरेन का पोस्ट आया और भावुक पोस्ट था वो। उसके बाद से हर तरफ शोक की लहर देखी जा रही है। हर नेता यही कहता नजर आ रहा है कि पिता के समान थे, बहुत कुछ उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। और देखिए, ये ट्वीट आपको इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए जो अलग अलग लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, राजनाथ सिंह की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त किया है और वो भी इस वक्त आपको हम इस टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया, उन्होंने भी दुख जाहिर किया और शोक की हर तरफ लहर देखी जा रही है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। आपको बता दें कि बड़े नेता भी इस वक्त एक्स पर पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। देखो, गवर्नर ऑफ झारखंड यानी कि राज्यपाल की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने भी पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन जी के निधन पर अत्यंत दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये पीड़ादायक है और ये जनजातीय अस्मिता और अधिकार के सशक्त स्वर थे, वो राजनीतिक सामाजिक जगत का अंत हुआ। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिबू सोरेन के निधन को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने दुख जाहिर किया है, केंद्रीय मंत्री ने दुख जताया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, शिबू सोरेन का आज सुबह निधन हुआ, उसके बाद से हर तरफ शोक की लहर है। जीतन राम मांझी की तरफ से भी शोक जाहिर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी फिर से जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, शिबू सोरेन सिर्फ आदिवासियों के नेता नहीं जबकि बल्कि कह लीजिए देश के भी बड़े नेता थे। हालांकि उन्होंने कई बार चुनाव हारा, लेकिन इसके बावजूद वो हर किसी के दिलों पर राज करते थे। क्या उनके जाने के बाद उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा, क्या कोई जानकारी है? देखिए, शिबू सोरेन किसी सम्मान अगर खांचे में आप उनका आकलन करें तो सम्मान भी छोटा होगा, क्योंकि शिबू सोरेन एक बड़े कद के नेता हैं। और अगर झारखंड आंदोलन की बात करें तो एकमात्र शिबू सोरेन ही नायक रहे हैं जिन्होंने उस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया। बहुत सारे नायकों ने, झारखंड के बहुत सारे नायक रहे हैं जिन्होंने आंदोलन का सूत्रपात किया, लेकिन किसी वजह से वो अपने रास्ते से भटक गए। लेकिन शिबू सोरेन आखिर दम तक जो है टिके रहे। उन्होंने अलग झारखंड राज्य का गठन करवाया और 3 बार राज्य के मुखिया भी रहे। मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने कमान संभाली। हालांकि वो एक्टिविस्ट के तौर पे जो है ज़्यादा जाने जाते थे, बेबाकी उनमें भरी हुई थी। और राजनीति के लिए जो पात्रता होती है, राजनीति के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं कि आपको कई चीज़ों को जो है पब्लिक डोमेन में कहने से परहेज करना चाहिए, शिबू सोरेन के स्वभाव में नहीं था। शिबू सोरेन को जो चीज़ें अच्छी लगती थी, जो उन्हें लगता था कि ये जो है एक लार्जर सोसाइटी, लार्जर कम्युनिटी के हित में है, वो सीधे तौर पे उस बात को कहते थे, अपनी बात को रखते थे। इसीलिए वो 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 3 बार राज्यसभा में गए, यानी कि 11 बार जो है वो संसद के लिए चुने जाते रहे। केंद्र में मंत्री रहे, राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है 3 कार्यकाल रहा, लेकिन काफ़ी छोटा रहा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल और बड़ा होता तो शायद शिबू सोरेन का जो विजन है वो सामने आता। शिबू सोरेन शराबबंदी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने अपने समाज में जो युवक थे या जो आदिवासी समाज के लोग थे उनको कहा कि शराब से आप दूर रहे। उन्होंने इसके लिए जो है आक्रामक रवैया भी अख्तियार किया। कई महिलाएं जब उनके सामने आई और शिबू सोरेन का जो दरबार लगा करता था टुंडी में, अभी भी जो है टुंडी के एक गाँव में उनका जो
जो है आश्रम है, जहां वो रात्रि पाठशाला चलाया करते थे, समाज सुधार के कार्य जो है वहीं से किया करते थे। एक पैरेलल सरकार चलती थी तो काफ़ी खौफ हुआ करता था, जो महाजन थे उनमें खौफ हुआ करता था, और शराब का जो धंधा करते थे उनके मन में जो है शिबू सोरेन को लेकर खौफ हुआ करता था। तो जब महिलाएं उनके पास आके जो है विनती करती थी कि उनके परिवार का सदस्य जो है शराब पी रहा है और अनदेखी कर रहा है, तो शिबू सोरेन आक्रामक होते थे, उसकी पिटाई भी कई बार किए हुए हैं। तो शराबबंदी को लेकर एक उनका अभियान था। स्वच्छता को लेकर काफ़ी वो सतर्क थे कि आदिवासी समाज जो है साफ़ सुथरे रहें ताकि जो है बीमारियां उन तक नहीं पहुंचे। उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। वो लगातार जो है अपने मंच से, जब वो मुख्यमंत्री भी बन गए और झारखंड राज्य का अलग गठन हुआ, तो फिर भी वो कहा करते थे अपने मन से, पहली आवाज़ उनकी जो निकलती थी वो कहती थी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो शिबू सोरेन समाज सुधारक के तौर पे, एक आंदोलनकारी के तौर पे, एक संघर्षशील कार्यकर्ता के तौर पे ज़्यादा याद रखे जाएंगे, और सम्मान के हकदार तो है ही। शिबू सोरेन को सम्मान मिलना चाहिए, देश का बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, झारखंड का सम्मान तो उनको मिलेगा ही, लेकिन देश में भी वो आदिवासी नेता के तौर पे जितने भी 8 से 10% आबादी है आदिवासियों की, उसमें आदिवासी नेता के तौर पे उनकी पहचान बहुत बड़ी थी। दूसरे राज्यों में भी वो जाया करते थे, छत्तीसगढ़ में वो कैंपेन किया करते थे, उड़ीसा में कैंपेन किया करते थे, पश्चिम बंगाल के भी राज्यों में जाते थे जब विधानसभा लोकसभा चुनाव होते थे। तो शिबू सोरेन की जो स्वीकार्यता थी राष्ट्रीय स्तर पर थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन को सम्मान देना सम्मान का जो है दर्जा बढ़ाने के बराबर होगा। जी बिल्कुल। दिवाकर जी, एक और सवाल, क्योंकि आप शिक्षा से आपने रिलेट किया उन्हें कि उन्होंने शिक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है, तो आज की युवा पीढ़ी उनसे, उनकी जीवनी से क्या कुछ सीख सकती है? देखिए, खास तौर पे आदिवासी समाज जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आदिवासी समाज के बीच जब उन्होंने राजनैतिक सामाजिक आंदोलन चलाया, सुधार का आंदोलन चलाया, तो उन्होंने उन्हीं लोगों से अपील, आपके जीवन स्तर में सुधार तभी हो सकता है जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा औजार है जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आपका उत्थान हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कई आंदोलन चलाए। रात्रि पाठशाला जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो करते थे और खुद ही पढ़ाते थे, और उनके कई सहयोगी थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उनको उन्होंने कहा कि आप जो है अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, और जो है जो वंचित तबका है, जो शोषित तबका है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्कूल तक उसकी पहुंच नहीं है, तो उसको बुलाइए और उसे पढ़ाइए, उसे आगे बढ़ाइए। तो शिबू सोरेन का इस लिहाज से उल्लेखनीय योगदान है। और शिबू सोरेन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमेशा से संघर्ष किए। संघर्ष की शुरुआत उनके पिता की हत्या से हुई। पिताजी की हत्या महाजनों ने कर दी, और आपको याद है कि यूनाइटेड बिहार हो या उससे पहले ब्रिटिश कालीन जो है झारखंड का वो हिस्सा हो, संताल का हिस्सा हो, छोटा नागपुर का हिस्सा हो, और जो है चाईबासा का हिस्सा हो, इन हिस्सों में आदिवासी काफ़ी पिछड़े हुए थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हुआ। अति पिछड़ों के लिए उन्होंने किया, जो पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने किया, वो उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। वो अपूर्णीय है, और आने वाले दिनों में कहते हैं कि आदिवासियों के आत्मा में देशरूम गुरु शिबू सोरेन बसते हैं, वो उन्हें पूजते हैं भगवान के तौर पर। दिवाकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त